पिता ब्रह्मा के पास गए हैं और कहा, हे पिता ब्रह्मा, आप मुझे ऐसा तत्व जो महत्व का है, ऐसी कथा भगवान महादेव के विषय में सुनाइए जिसको सुनने के बाद हमारा मन तृप्त हो जाए। ऐसी कथा कोई हो जो सुनने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान की उपासना करने से हमारे दोष मिट जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, आज तेरे मन में ये प्रश्न हुआ, बहुत पुण्यवान है तू। महादेव की जब कृपा होती है तब कोई एक कथा सुना सकता है, और महादेव की जब कृपा होती है तब कोई ये कथा सुन सकता है। तू बहुत धन्यवान है, तब बहुत धन्यवान है आप। नारद को वंदन किया है और नारद ने भगवान को जानने की इच्छा की। उनसे भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न ब्रह्मा जो है कहने लगे, नारद सुन, भगवान की पूजा के लिए हम सब इकट्ठे हुए, साधु संत देव, इस ब्रह्मांड के सारे देव, और भगवान महादेव का गुप्त रहस्य जानने के लिए क्षीर समुद्र में जो भगवान नारायण शयन कर रहे हैं उनके कल्प में वहां गए, उनके क्षीर समुद्र में गए। वहां जाकर हमने भगवान नारायण को यही प्रश्न पूछा, इस जगत में कौन कौन से देव किस लिंग की पूजा की, किस लिंग की पूजा करे तो वो कल्याण प्राप्त कर सके। नारायण ने बताया, ब्रह्मा, इस जगत में अगर कोई पूजने योग्य हो तो केवल और केवल महादेव। सारे देवों को भगवान ब्रह्मा के सामने विश्वकर्मा को बुलाकर अलग अलग धातु के लिंग प्रदान किए। इंद्र को जो है वो पद्म मणिराग लिंग प्रदान किया। सोने का लिंग विश्रवा का पुत्र जो है कुबेर, उसको दिया गया। जैसे सभी देवताओं को पृथक पृथक लिंग दिए गए, कई मणि के लिंग है, कई धातु के लिंग है, कई मिट्टी के लिंग है, कई हल्दी के लिंग है और धान्य के भी लिंग होते हैं। अलग अलग लिंगों का महत्व यहां बताया। पूजा की हर ब्रह्मांड में कोई भी देवता आज ऐसा है नहीं जिनके पास लिंग की पूजा न हो। आज सभी ब्रह्मांड के देवता अगर शक्ति पाते हैं तो इस लिंग पूजा से। भगवान की लिंग पूजा का महत्व सभी के भीतर स्थिर हो, इसलिए ये लीला बताई। इस जगत में भगवान महादेव की पूजा के लिए सभी को अलग अलग लिंग सभी देवों को दिए गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक बार हमारे ही प्रयत्न से सृष्टि का निर्माण हुआ। निर्माण करने के बाद उस अंड में जीवत्व नहीं था। मैंने 12 साल तक भगवान नारायण का तप किया। नारायण प्रकट हुए, चेतना के स्वरूप में वो पिंड में बस गए, इसलिए उनका एक नाम विष्णु हुआ। उस पिंड में चेतना आई और चेतना आने के बाद इस पशु सृष्टि का निर्माण किया। और इस पशु सृष्टि का निर्माण करते करते अपने मानस पुत्र इत्यादि कई पुत्रों की उत्पत्ति हुई, कई मनुओं की उत्पत्ति हुई, कई देवों की इस पूरी सृष्टि में पशु सृष्टि निर्माण हो गई। मनु और शत्रुपा, उनसे सारे संतानों की उत्पत्ति हुई। आगे दक्ष की उत्पत्ति बताई। दक्ष को आदेश दिया गया, दक्ष तू जा भगवती के प्रागट्य के लिए तप कर। भगवान महादेव का एक स्वरूप रुद्र है और रुद्र यहां जैसे हम सरस्वती के साथ है, यहां नारायण लक्ष्मी के साथ है। और ये रुद्र जो है एकांत है, कैलाश पे बैठे हैं। आप तप कर कर भगवती को प्रसन्न करो। सती के स्वरूप में अगर वो प्रकट होगी मां तो रुद्र का भी विवाह होगा। दक्ष को तप करने के लिए कह दिया और तब कई सालों तक तप करने लग गए हैं, तप करने बैठ गए हैं और तप में प्रार्थना करते हैं, भगवान महादेव की प्रार्थना करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर
यहाँ पे तप हो रहा है और उस तप में दक्ष राजा भगवती को लाने के लिए तप कर रहे। दक्ष राजा की पत्नी का नाम आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारो पार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। यहाँ पे दक्ष राजा भगवती का तप कर रहे हैं, भगवती का वंदन कर रहे, वंदन करते हुए प्रार्थना कर रहे, भगवान महादेव की प्रार्थना कर रहे, भगवती की प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना करते करते भगवती जगदम्बा वरदान देने के लिए भक्त के सामने प्रकट हुई। दक्ष के सामने आई, कहा आपकी तप से मैं प्रसन्न हूं। दक्ष, मन की जो भी मंशा हो पूछ लो, मैं वरदान दूंगी। दक्ष कह रहे, मेरे घर पे मां जगदम्बा आप वृणी के स्वरूप, उसके गर्भ में सती के स्वरूप में प्रकट हुई। मेरी धर्मपत्नी, उसका नाम वृणी, उनके गर्भ से मेरे घर कन्या के स्वरूप में मां भगवती आप इस भवन में आइए, इस महल में आप प्रकट होइए। मां भगवती ने वरदान दिया, दक्ष मैं वरदान देती हूं, लेकिन सुन, जब मुझे तू बैर की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कृत की दृष्टि से देखेगा, तब मैं अपने इस देह से मुक्त हो जाऊंगा, अपनी इस लीला को संकेल लूंगी। जितना अभी तेरा मेरे प्रति भाव है, उतना ही भाव अंत तक रहना चाहिए। तेरे भाव में कमी आई तो मैं अपनी इस लीला को संकेल लूंगी। भगवती वहां से अंतर्ध्यान हुई। वहां दक्ष के घर 60 कन्याएं हुई और 60 कन्याएं अलग अलग ऋषियों के साथ, चंद्र को 27 इस प्रकार के अलग अलग ऋषियों को कन्याएं दी गई। मां भगवती का प्रागट्य समय आ रहा है। वीरिणी यहां भगवती की नित्य निरंतर उपासना करने लग गई है। भगवान महादेव की यहां नित्य निरंतर उपासनाएं हो रही है। और जब मां भगवती इस ब्रह्मांड में प्रकट होने जा रही है, तो इस ब्रह्मांड में, इस जगह पे यज्ञ में यज्ञनी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वेद मंत्र प्रकट हो जाते हैं, वेद मंत्र, वेद की ऋचाएं बोलने लग जाते हैं। भगवती मां जगदम्बा अपना पूर्ण तेज लेकर इस ब्रह्मांड में प्रकट होती है। और जब भगवती आती है इस जगत में, तो भगवती का रथ कैसा है? हमारे गुजराती कवि की बहुत सुंदर रचना है। मां जगदम्बा को बुला रहे, कहां से? आरासुर से आ रही है। और जब आ रही हो तो हम भी उसके इस प्रागट्य दिन के दिन अवसर में शामिल हो जाए।
ब्रह्मांड की शक्ति का अवतरण हो रहा है आज। રત્નો રણકાર જય હો રત્નો રણકાર આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો ધીમો ધીમો ચાલતો ને મીઠો મીઠો લાગતો 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 રણ જણતી ઘૂઘરીનો કેરો ગમકાર કેરો ગમકાર આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો ધૂમ 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 माँ भगवती प्रकट हो रही है। जय हो माँ। जय हो કુમકુમ ના પગલા પડ્યા માડીના હેત જડ્યા 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 જોવા લોક ટોળે વળ્યા રે માડી જોવા લો
टोळे भर्या रे मारी तरता भगवान मेढाण पळ्या मारी धीरे धीरे चुंदड़िए रंग लाग्यो होवे होवे सुंदरिये खम्मा खम्मा चुंदड़िए रंग लाग्यो माने चुंदड़ी माथ काचा चुंदड़िए रंग लाग्यो मारी चुंदड़ी नाचती काचा सुंदरिये धीरे धीरे चुंदड़िए रंग लाग्यो होवे होवे सुंदरिये रंग जय हो
दे, वंश में वृद्धि दे बाप जाने। हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु राम। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जाने। सज्जन से मीत दे, कुटुंब से प्रीत दे, जन्म में जीत दे, माँ भवानी तेरे जग में जीत दे, माँ भवानी। आदि अवलंबा देवी दिगंबा जय जगदम्बा हर अम्बा हरे अम्बा प्रतिकिरण प्रलंबा जल हर अम्बा अम्बा जल अम्बा बहुदीपक बम्बा सौसत अम्बा रमे कदम्बा नवरात्रि अवसर अखंडी प्रगट प्रचंडी नमिये चंडी पर भाती रे नमिये चंडी पर भाती रे नमिये चंडी पर भाती। बोलो उमिया मात की, बोलो सती मात की जय। आरती उतारो मनी, आरती उतारो, आरती उतारो मनी, आरती उतारो आरती उतारो मनी, आरती उतारो। आरती उतारो माने आरती उतारो। जय 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 उमिया जी पुकारो, जय 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 उमैया जी पुकारो। आरती उतारो मनी, आरती उतारो, आरती उतारो माने आरती उतारो। घंटा रवताए ने बाजे रे नगारा, शंख रे फुकाए न बजता एक तारा। जप दीप मन एनो थाए, जब तारो आरती उतारो माने आरती उतारो। आरती उतारो मनी, आरती उतारो। जय 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 उमिया जी पुकारो, आरती उतारो मनी, माने आरती उतारो। મૃત્યુ લોકનો અવતાર થઈને યમનું વાન ઘૂમે. જગજનનીની નજર પડે ત્યાં આવી ચરણો ઝૂમે. જાગતી જ્યોતિ ભવાની માનો વિજતણ ચમકારો. आरती उतारो माने आरती उतारो। આરતી ઉતારો માની આરતી ઉતારો. જય 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 ઉમિયાજી પુકારો. आरती उतारो माने आरती આરતી ઉતારો. કર્પૂર ગરુડમ કરુણાવતારમ સંસાર
हरि का सुमंगला